मैं आपको आंकड़े दूंगा, पिक्चर एकदम साफ हो जाएगी। राहुल गांधी के शब्दों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब देखिए, कर्नाटक में वो आगे बढ़े जेडीएस के वोट की कीमत पे, तेलंगाना में आगे आए बीआरएस के वोट के आधार के ऊपर, अब अगला खतरा है डीएमके के ऊपर। अब आइए उत्तर प्रदेश। तो मैं सिंपल बताना चाहता हूं, आज इनको जितनी भी खुशी हो रही हो, मगर एक बात समझिए कि जिस कारण से दोनों लोग एक हुए थे ना मुस्लिम वोट के लिए, अब वही एक दूसरे के पेशानी पर बल आ रहे हैं। उनको लगने लगा मेरा पुराना आशिक जाग गया, अगर पुराना इश्क जाग गया तो नए वाले आशिक की हकीकत फसाना ना बन जाए जी। इसलिए, और ये मैं फैक्ट से बोल रहा हूं, अखिलेश जी कितने से जीते? 1,70,000 से। सुनिए, कहां? अपने गढ़ में, अपने क्षेत्र में, कन्नौज में। और आप समझिए, और राहुल गांधी जी जीते 3,90,000 से। इसका मतलब समझिए कि सपा का वोट तो कांग्रेस में ट्रांसफर हो गया, कांग्रेस का वोट नहीं ट्रांसफर हो पाया, वरना इस जीत के मायने। और आज कांग्रेस बीएसपी के साथ एक लाइन पूरी कह दूं, कांग्रेस ने आज घोषणा कर दी है कल कि अब वो विधानसभा चुनावों के लिए 403 के 403 विधानसभाओं में यूपी में यात्रा निकालेगी। अब अपनी यात्रा निकालेगी। अब ये 403 की इनके दिल पे कितना महीन घाव करेंगे, अब ये समझने वाली बात है। जब जब बड़े दलों ने छोटे दलों की पालकी ढोई है, तब तक खामियाजा उन्हीं को होना पड़ा है। और इंडी गठबंधन टूट गया। जस्ट बात आम आदमी पार्टी ने साफ कह दिया कि हमारा गठबंधन दिल्ली में खत्म। जनादेश का संदेश क्या है आपकी राय में? सबसे पहले तो आप उत्तर प्रदेश में एक अच्छा प्रदर्शन करा और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से, मैंने जिस दिन चुनाव के नतीजे आ रहे थे उस दिन भी बोला था, आज भी बोलता हूं बहुत साफ गोई से, किसी ने नहीं रोका बीजेपी को उसकी मेजॉरिटी के साथ। सिर्फ समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को डेंट नहीं किया होता तो इस बार भी बीजेपी 275 थी। यानी आपका वोट जिहाद का खेल तो चला है, आंकड़े यही बताते हैं। नहीं, जनादेश का संदेश तो बिल्कुल साफ साफ है, लेकिन महोदय ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मुझे वो कहावत याद आती है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। मतलब चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत के नागरिकों ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि केवल सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं चलेगी, केवल जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी, केवल जुमलेबाजी नहीं चलेगी। काम करना पड़ेगा, बच्चों के रोजगार की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, शिक्षा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, अग्निवीर हटानी पड़ेगी। अग्नि 4 साल की ठेके पे नौकरी फौज में नहीं चलेगी। लेकिन सुधांशु जी आज भी अपने वक्तव्य में वही हिंदू मुस्लिम समीकरण बैठा रहे हैं, उसका वोट उधर चला गया, उसका वोट उधर चला गया। अरे साहब, हमारी छोड़िए, अपनी चिंता करिए। हम तो जो हैं अपने दम पर हैं। हम किसी की, समाजवादी पार्टी किसी की कृपा पे राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी अपने दम पे राजनीति करती है। और हमारा तो सिद्धांत है कि गैर परों से उड़ सकते हो, हद से हद दीवारों तक, आसमान में वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। तो हमारे तो अपने पर मजबूत हैं। लेकिन इस जनादेश के जो संदेश हैं, बहुत संक्षेप में 2-3 बात बता देता हूं। जी। एक तो ये संकेत है, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मन प्रसन्न हुआ जब एनडीए की मीटिंग हुई तो बराबर में राजनाथ सिंह जी बैठे थे, इधर नीतीश कुमार जी बैठे थे, फिर वो गडकरी जी बैठे थे, जेपी नड्डा जी पहले भी बैठते थे ऐसे। ना, पुरानी तस्वीरें दिखा दूंगा। यहाँ से कुर्ता पकड़ के फोटो फ्रेम से हटा दिया जाता था ऐसे। सबने देखा, पूरे देश ने देखा है। एक तो जनादेश का संदेश ये है कि अब लोगों का सम्मान करना पड़ेगा। ठीक है, आपने बोला मैं एनडीए से बानगी करवा लेता हूं, हमारे साथ जेडीयू नहीं, इस पे फैक्ट चेक होना जरूरी है। आप बताइए, क्या एनडीए की बैठक में पहले बगल में नीतीश कुमार नहीं बैठते थे, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह नहीं बैठते थे? आप मुझे बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस सब साथ बैठते थे और एनडीए उन्हीं लोगों ने बनाया था। कभी 1-2 बार अगर स्थिति बदली थी, उस जमाने में भी नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़कर हमेशा नीतीश कुमार को अपने साथ लाने की कोशिश की। सच बोल दिया। आपको वो मंच याद नहीं है जहां नीतीश कुमार जी को बार बार अपने पास ला रहे हैं? आपको वो मंच याद नहीं है जहां वो पकड़ कर ला रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को? उनके मन में सम्मान था। आपको वो इंटरव्यू याद नहीं है जिसमें नीतीश कुमार के बारे में कह रहे कि ये व्यक्ति समाजवादी है, परिवारवादी के खिलाफ है? ठीक है, आपको 37 सीट मिला है, मैं उस चीज पर आऊंगा। जनादेश के संदेश को मैं बताऊंगा। आप जो कह रहे थे 1% वोट घटा है इधर उधर भारतीय जनता पार्टी का भी, और हमारे बिहार में तो जनादेश बहुत स्पष्ट आया।
मैं वही समझने का प्रयास कर रहा हूं। अमीश देवगन जी, वोटों का गणित कभी कभी स्पष्ट जनादेश को यह नहीं बता जाता कि उस नेता के प्रति अविश्वास पैदा हुआ है, उसकी नीतियों के प्रति ऐसा हुआ है। कुछ वोट अलग अलग गुना भाग के कारण उत्तर प्रदेश में पड़े हैं। उस लोकल राजनीति को भारतीय जनता पार्टी को समझने की जरूरत है। बिहार में भी ऐसी एक घटना हुई है। विवेक, अच्छा विवेक जी, आपके लिए संदेश क्या है? एनी राजा हार गई वायनाड से? मेरा एनालिसिस ये है कि पहली चीज, मैं सुधांशु जी को बधाई देता हूं कि आपने सरकार बनाई, आपकी सरकार आई है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, सरकार बनी है इस देश में। लेकिन बधाई सबसे ज्यादा इस देश की जनता को है जिसने बैलेंस्ड फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया, वही नहीं वो सांप्रदायिकता के नाम पे। और जैसे मैंने पिछले डिबेट में कहा था, अयोध्या, चित्रकूट, नासिक और ऐसे में 4-5 और जगह आपको बता सकता हूं जो हमारे हिंदू समाज के धार्मिक तीर्थस्थल माने गए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट करके डेवलपमेंट को अपनाया, क्योंकि इनका मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो लेकर के वहां पे गए थे वो लोकल्स को सूट नहीं करा। लोकल्स को सूट नहीं करा। दूसरी बात आपने बोला, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। आपने बोला जो धार्मिक एजेंडा था वो सूट नहीं करा। मैं एक आंकड़ा, एक लोकसभा है धुले लोकसभा, और उसमें 6 विधानसभा है। धुले ग्रामीण, सिंदखेड़ा, मालेगांव आउटर, बलगान, धुले शहर और मालेगांव सेंट्रल, 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी लगभग अपनी सीट को जीत रही थी। लेकिन जैसे ही मालेगांव सेंट्रल आया, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, कांग्रेस को वोट पड़े लगभग 2 लाख और बीजेपी को वोट पड़े 4,500। कांग्रेस अंत में चुनाव जीती 3831 वोटों से। मैं जानना चाह रहा हूं, ये जो 5 विधानसभा के लोग वोट कर रहे थे, ये किस आधार पर वोट कर रहे थे? ये विकास के आधार पर वोट नहीं कर रहे थे। और जो मुस्लिम बहुल मालेगांव सेंट्रल था, वहां 2 लाख वोट जो पड़े हैं वो धर्म के आधार पर पड़े हैं या विकास के आधार पर पड़े हैं? बताइए। पूरी जगह भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, लेकिन एक ही जगह हारी, और इतनी बुरी तरह से हारी कि सारी ऊपर की 5 विधानसभाओं की लीड छिन्न भिन्न हो जाती है। ये धुले लोकसभा क्षेत्र का इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल है, कोई भी इसको चेक कर सकता है। और एक नहीं, मैं आपको ऐसी 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज और बता सकता हूं जहां यही हाल हुआ है। मैं आपको दिल्ली में बाबरपुर का इलाका बता सकता हूं जहां बीजेपी को वोट कितने पड़े हैं और अलायंस को वोट कितने पड़े हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां धर्म के आधार पर वोटिंग हुई या विकास के आधार पर? और हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में जानना चाह रहा हूं, हिंदुत्व का कार्ड लेकर के घूमते हैं, भगवाधारी संतों को घुमाते हैं, राम नाम के नाम पे आपने तो प्राण प्रतिष्ठा ही पहले कर ली, प्रीपोन, शंकराचार्य को उठा करके नदी में फेंक दिया। अरे बिल्कुल सही बोलूंगा मैं, बिल्कुल बोलूंगा मैं कोट कर देता हूं। नदी में फेंक दिया वर्ड क्या है? नदी में फेंक दिया वर्ड, इसको विड्रॉ करिए। नदी में फेंक दिया वर्ड, विड्रॉ करिए। नदी में विड्रॉ करिए, बता दें विड्रॉ करिए। नदी में फेंक दिया वर्ड, आई विल नॉट विड्रॉ एंड आई विल क्लैरिफाई इट। कब फेंका नदी में? सुन लीजिए, शंकराचार्य को मैं आपको बताता हूं, जयेंद्र सरस्वती को जेल में डालने का काम किया था, उन्हें जेल में फेंका था आप लोगों ने। यह सिंबल